नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। महाराष्ट्र में इस समय सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। एनसीपी नेता शरद पवार और संजय राउत के बयान के बाद सियासी पारा और भी हाई होता नजर आ रहा है। संजय राउत ने शिंदे सरकार के गिरने का दावा कर दिया है और वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के बयान पे महाविकास अघाड़ी के गठबंधन पर खतरे का संकेत देखा जा रहा है। आखिर किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत बनती हुई नजर आ रही, ये खास रिपोर्ट देखें। महाराष्ट्र में इस समय दो बयानों से सियासत गरमाई हुई है। एक बयान उद्धव गुट के नेता संजय राउत का है तो दूसरा बयान एनसीपी प्रमुख शरद पवार का है। संजय राउत का ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर शिंदे सरकार गिर जाएगी। राउत ने यह भी कहा है कि वर्तमान सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है, बस साइन होने की देरी है। अब साइन कौन करेगा, अब ये देखना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान ने भी माहौल को गरमा दिया। शरद पवार ने इशारों में बहुत कुछ बोल दिया है। पवार ने ये कहा है कि महाराष्ट्र में आज अघाड़ी है, लेकिन कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता। इन दोनों बयानों के अपने अपने मायने निकाले जाएंगे, लेकिन अब शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया सामने आई है। शिंदे ने कहा कि पवार काफी अनुभवी नेता हैं और उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब पहले संजय राउत के बयान को लेकर समझना जरूरी है कि आखिर उन्होंने सरकार का डेथ वारंट वाली बात सिर्फ तंज पर बोली है। दरअसल शिवसेना में फूट का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है। जिन 16 विधायकों की सदस्यता पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है उनमें एकनाथ शिंदे भी शामिल है। ऐसे में अगर इन विधायकों की सदस्यता को कोर्ट रद्द कर देता तो राज्य सरकार संकट में आ जाएगी। इस आधार पर राउत को लग रहा है कि शायद शिंदे सरकार गिर जाएगी। तो उधर अगर शरद पवार के बयान को देखा जाए तो उन्होंने साफ कर दिया है कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं और साथ में ही काम करने की इच्छा रखते हैं। उनकी इच्छा तो महाविकास अघाड़ी के साथ रहने की है, लेकिन इच्छा से सब नहीं होता, क्योंकि अभी तक सीटों को लेकर विचार नहीं हुआ, इसलिए 2024 के बारे में कहा नहीं जा सकता। इस बयान के बाद से ही महाविकास अघाड़ी के गठबंधन पर सवाल उठने लगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार अलग हो सकते हैं, लेकिन अटकलों को विराम देते हुए संजय राउत ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अघाड़ी में सब कुछ ठीक है और 2024 का चुनाव महाविकास अघाड़ी के साथ लड़ेंगे। उसमें शरद पवार की मुख्य भूमिका पहले भी थी और आगे भी रहेगी। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो अब साफ है, महाराष्ट्र का माहौल काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि अजीत पवार भी सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उनके बयानों से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की प्लानिंग है। हालांकि शरद पवार ने भी ये कह दिया है कि जो पार्टी से अलग जाना चाहता है वो जा सकता है। खैर अब ये देखना होगा कि शरद, अजीत और उद्धव गुट में क्या कुछ रणनीति बनती है, जिससे अगले चुनाव में समीकरण तय किए जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।